सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए फंड से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। इंतखाबात के लिए फंड्स मिले या नहीं आगाह किया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इलेक्शन कमीशन को आज तक रिपोर्ट जमा कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपी इलेक्शन के लिए 27 अप्रैल तक फंड्स मुंतकिली का हुक्म दिया था। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक दिन इलेक्शन कराने की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मुज़ाकरात से हल ना निकला तो 14 मई का फैसला मौजूद है। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती। अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। मुज़ाकरात के हवाले से कोई हिदायत दे रहे हैं न टाइम लाइन। हुकूमत और पीटीआई आखिरकार इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात की मेज पर बैठ गए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। फ़रीक़ैन मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफ़िक। आज दोपहर 3 बजे फिर मुज़ाकरात होंगे। पीटीआई की 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफर शामिल। हुकूमती वक्त में यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर, इसहाक डार, ख्वाजा साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़, अयाज सादिक और मुत्तहिदा रुकन कौमी असम्बली किश्वर ज़हरा शामिल थीं। हुकूमती 7 रुकनी कमेटी में जमीयत उलमा इस्लाम का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ। मुज़ाकरात के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, पीटीआई आज मुतालबात हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखेगी, हमारी कोई डिमांड नहीं। इसहाक डार बोले, तमाम मामलात आईनी हदूद में रहते हुए हल किए जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमारा जज्बा इन मुज़ाकरात के जरिए हल निकालने का है, हम आइन से मावरा कोई काम नहीं करेंगे। It has been moved that the National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan reposes its full confidence in the leadership of Mia Muhammad Shahbaz Sharif as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, that the resolution as moved be adopted. All those members in favor of it may rise in their seats. 180 members rose in favor of the resolution. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने में कामयाब। 180 अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया। स्पीकर ने कहा, आज मुफ्ती अब्दुल शकूर जिंदा होते तो ये अदद 181 का होता। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने एतमाद के वोट की करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया कि पार्लियामेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करती है। बिलावल भुट्टो ने कहा, पूरे मुल्क में अफवाहें चल रही हैं, चाहते हैं पूरी दुनिया को दिखा दें पाकिस्तान की पार्लियामेंट आइन और जमहूरियत के साथ खड़ी है। उधर वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट हासिल करने के बाद बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी समेत इत्तेहादी जमातों के सरबराहान की नशिस्तों पर जाकर मुसाफरा किया। जमात इस्लामी, GDA और PTI के मुनहरिफ अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आज इस पार्लियामान ने मुझे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, इसकी पादाश में जनाब स्पीकर, मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूं, मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। मैं पूछता हूं, अदालत उज़्मा हर बार पंजाब में इलेक्शन की बात करती है, केपी तो उनको याद नहीं आया। एक दिन इलेक्शन हो और वो शफाफ इलेक्शन हो, उसके लिए अगर PTI तैयार है उनके साथ जाके बात करेंगे। 2018 के इलेक्शन से लेकर उनकी हुकूमत के खत्म होने तक उनको एक एक बात का हिसाब देना होगा। पार्लियामेंट के फैसले के साथ खड़ा हूं, अगर मुझे घर भिजवाते हैं तो 1000 बार जाने को तैयार हूं। 3 रुकनी बेंच के फैसले को नहीं मानते, 4 वाले बेंच का फैसला मानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं। अदलिया की आइन की खिलाफ वर्जी पर पार्लियामेंट एहतजाज करे तो तौहीन अदालत की धमकी दी जाती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल किया गया। अदालत पंजाब इलेक्शन की बात करती है, KP की क्यों नहीं करती। PTI से मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा एक रोज़ इलेक्शन का इनेकाद होगा। 2018 के झल्लू इलेक्शन की वजह से आज पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। स्पीकर साहब 2018 के इलेक्शन में धांधली की तहकीकात कराएं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने धांधली से मुतालिक गिनती नहीं होने दी। इमरान न्याजी को 8 मिनट में 8 जमानतें मिल रही हैं। पिछले
चंद हफ्तों का एटीट्यूड शो किया गया है, जिस तरह सहूलतकारी की गई है, हमें डिक्टेट करने की कोशिश की गई है, हमें मुज़ाकरात जो है ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, अदालत उज़्मा है। हमें अदालत उज़्मा का एहतराम है, लेकिन जो फैसले जो हैं जनरेट किए जाएं किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी के मकसद के हसूल के लिए जनरेट किए जाएं, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। कौमी असम्बली ने इलेक्शन फंड्स देने की तहरीक फिर मुस्तरद कर दी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया। क्या ये ऐवान वफाकी हुकूमत को इलेक्शन के लिए 21 अरब के फंड्स जारी करने के लिए ऐवान में बिल पेश करने की इजाज़त देता है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI की सहूलतकारी करने वाले 3 जजों का कोई फैसला कबूल नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट के 4-3 के फैसलों को मानते हैं। वज़ीर आज़म साहब, आपने सीट नहीं छोड़नी। वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने कहा कि पार्लिमान अपनी अक्सरियत साबित कर चुका, अब उन्हें अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। हम ऐलान करते हैं कि अब वज़ीर आज़म को घर नहीं जाने देंगे। फवाद चौधरी बामुकाबला राना सनाउल्लाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट का एतमाद खो बैठे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का दावा, कहा वज़ीर आज़म को 20 वोट हमारे मुनहरिफ अरकान ने दिए। शहबाज शरीफ को 172 अरकान के बजाय सिर्फ 160 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है, इसलिए ये शहबाज शरीफ और PTM की बहुत बड़ी शिकस्त है। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फवाद चौधरी को जवाब, कहा वोट चोरों की गिनती ऐसी ही होती है। PTI वालों को गिनती नहीं, सिर्फ चालाकी आती है। इनके वोट कोई और पूरे करता था, इसलिए इनकी गिनती कमजोर है। ये सियासतदानों का भी मसला नहीं है कि सियासतदान आपस में बैठकर बात तय करें। ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। अगर हमारी अदालतें मुख्तलिफ इंतजामी इदारों के इख्तियारात को सल्ब करती है, शेड्यूल खुद देती है, और फिर कहते हैं सियासतदान आपस में बैठे हैं, और सियासतदान भी नहीं, तमाम सियासतदान वो एक पार्टी को और एक शख्सियत को आमादा करें। अदालत के फैसले के बारे में नाकाबिल कबूल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ नाकाबिल अमल है। JUI का PTI से मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। हम किसी भी सतह पर मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती फैसला नाकाबिल कबूल नहीं, नाकाबिल अमल है। अदालत मुज़ाकरात का भी कह रही है और हथौड़ा भी दिखा रही है। अदालत उस्मा क्यों 90 दिन के अंदर फंस गई? पंजाब में जो पार्टी इलेक्शन जीतेगी वो ही वफाक में हुकूमत बनाएगी। JUI का मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार। मुल्की सतह पर अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान। फजल रहमान ने कहा, हुकूमत से कहा है मरदमशुमारी का डिजिटल तरीका दुरुस्त नहीं। नवाज शरीफ के PTI पर ताक कर निशाने। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI की डिमांड का कोई सर पैर नहीं होता। PTI की डिमांड तो पिछले 20 साल से देख रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। हिस्ट्री है शरीफ ख़ानदान की, वो तो यही है कि कोई अक्ल का काम जिसका फ़ायदा अवाम को और मुल्क को हो वो उन्होंने नहीं किया। अगर इन्होंने आटे की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की तो हर जगह बंदे मरे हैं, और 250 के करीब पंजाब में, इसी तरह सिंध में। इस्तेहकाक कमेटी ना जजेस को बुलवा सकती है, ना उनके मामलात को ज़ेर बहस ला सकती है। पहले फैसले होंगे फिर इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी को हुक्मदुली की इजाज़त या जुर्रत नहीं होगी। सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग की सोच सिर्फ इंतकामी सियासत की है। उधर एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज़ इलाही की अबूरी जमानत में आज तक की तौसीक कर दी। आइन तख्ता मश्क बना हुआ है, हर कोई अपनी अपनी तशरीह कर रहा है। पार्लिमान और अदलिया एक दूसरे के आमने सामने हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क इस वक्त आइनी, सियासी और माशी बहरानों की जद में है। इस सूरत हाल में नुकसान गरीब का हो रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म से एमकेएम की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुत्तहिदा के मरदमशुमारी पर सबूत देकर वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़रा को अमली इक़दाम करने की हिदायत कर दी। कहा मरदमशुमारी के मसाइल फौरी हल करने के लिए मिलकर काम किया जाए। एमकेएम वफ़द ने कहा कि शहरियों को मरदमशुमारी में दुरुस्त शुमार किया जाए। उधर चीफ शुमारियात डॉक्टर नईम ज़फ़र ने एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा कि जिन इलाकों में मरदमशुमारी नहीं हुई वहाँ की निशानदही की जाए। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस। इमरान खान अबूरी जमानत के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट से हासिल करदा हिफाजती जमानत 26 अप्रैल को खत्म हो चुकी। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा मजिस्ट्रेट की मुद्दत में थाना रमना में दर्ज है। उधर इमरान खान ने ट्वीट में कहा, आज एक मज़का खेज मुकदमे में पेश होऊंगा। अब ये पूरी तरह साबित हो चुका है हम जंगल के कानून के शिकंजे में हैं। लाहौर में बाजार और मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का फैसला। लाहौर इंतजामिया ने हुक्मनामा जारी कर दिया। डीसी लाहौर के मुताबिक तमाम मार्केटें और शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स और कैफे रात 11 बजे तक खोले जा सकते हैं। होम डिलीवरी सर्विस रात 12:30 बजे तक जारी रखी जा सकती है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। अमारात से कराची आने वाले 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की तशखीस। मंकी पॉक्स में मुब्तला होने वालों में एक सोमाली शहरी, 2 पाकिस्तानी शामिल। उधर मंकी पॉक्स वायरस पर NOC-OC का इजलास। मंकी पॉक्स की वैक्सीन के लिए आलमी इदारा सेहत से रुजू किया जाएगा। कराची के शहरी होशियार, खबरदार। पानी भरे बादलों का कराची में मटरगश, तेज हवाएं। आज रात हल्की और सुबह गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। बालाकोट और गिरदोनवाह में बादलों ने खूब रंग जमाया। कई मकामात पर यालाबारी। वादिये कागान में भी बादल बरसे। यालाबारी और बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। दीरबाला में भी मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी। बारिश से कई इलाकों में बिजली फीडर ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला पीर तक बरकरार रह सकता है। पैसा फेंक, तमाशा देख। IPL इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बड़ा खतरा। IPL फ्रेंचाइजीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स को लाखों डॉलर्स की लालच दे दी। 12.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए माहाना तनख्वाह अदा करने की ऑफर कर दी। खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट के बजाय T20 लीग्स खेलने के एवज 50 लाख पाउंड तक सालाना मुआहदे करने की बातचीत की गई।